नमस्कार साथियों, मैं आरसी शर्मा अपने चैनल योगा गुरु आरसी शर्मा पर आप सभी का अभिवादन अभिनंदन करता हूं। हरिओम। आप सब में विराजमान और आप सबको मेरा प्रणाम। आप सब में विराजमान परमात्मा को और आप सबको मेरा प्रणाम। साथियों, हम विभूतियों के बारे में, सिद्धियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि कैसे ये विभूतियां मिलती है और आमजन इसको कैसे प्राप्त कर सकता है, उसके बारे में। तो ये जो विभूति पाद है, योग दर्शन का तीसरा अध्याय विभूति पाद। पहला है समाधि, दूसरा है साधन। सीधे पतंजलि समाधि बताते हैं, ठीक है ना। फिर कुछ लोग कहते हैं भाई इसके साधन क्या है, तो वो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टाव अंगानी योग, 8 लिम्स बताते हैं, ठीक है। अब जब आप इसको करते हैं तो आपको सिद्धियां मिलने लग जाती आपको सिद्धियां मिलने लग जाती है। तो अध्याय तीसरे में विभूति पाद का जो पहला श्लोक है वो है देश बंध चित्तस्य धारणा। किसी एक देश के ऊपर, किसी एक स्थान के ऊपर, वो स्थान बाह्य भी हो सकता है और शरीर के अंदर का भी हो सकता है, वहां आप लगातार देखते हैं, उसको धारणा कहते हैं। फिर साध्य एक ही रह जाता है। जैसे मैं बताता हूं कि भाई शिवलिंग की आप देख रहे थे, आप और शिवलिंग एकाकार हो गए। लगातार किसी चीज को देखना ध्यान कहलाता है। और फिर एकाकार हो जाना वो समाधि कहलाता है, जहां धी स्थित हो जाती है। सम धी, धी वहां हमारी मन जहां ठहर जाता है, वो समाधि। चौथे श्लोक में कहते हैं त्रयम एकत्र संयम। जब ये तीनों मिलते हैं, हम किसी बिंदु पे धारणा ध्यान समाधि तीनों करते हैं, पूरा कंसंट्रेशन करते हैं, तो उसको कहते हैं संयम। संयम का मतलब कोई परहेज नहीं है, यहाँ संयम का मतलब है धारणा ध्यान समाधि तीनों के कॉम्बिनेशन का। तो जब हम दुनिया को या किसी चीज को उस तरह से देखते हैं ना, तो हमारा नजरिया बदल जाता है और हम उसको बहुत डीप में देख पाते हैं। ये साधना का पार्ट है, ठीक है ना। तो शिव स्वरोदय के अंदर भी सिद्धियां का जिक्र आता है, श्लोक नंबर 221 से 228 तक यही श्लोक है। और इसी तरह से हमारा जो पतंजल योग सूत्र है उसमें भी सिद्धियां आती हैं। आज हम एक सिद्धि, इंपॉर्टेंट सिद्धि लेते हैं, वो है छाया रहित हो जाना। आप सामने बैठे हैं, योगी सामने बैठा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, जिसको कहते हैं अंतर्धानम, है ना। छाया रहित हो जाता है। तो शिव स्वरोदय के श्लोक नंबर 2 to 6 में कहते हैं, श्लोक में छाया च एकादशे भवेत। जब आप 11 अंगुल श्वास को कम कर देते हैं, इसकी डिटेल तो यहाँ नहीं समझाएंगे, वो हम क्लास में समझाते हैं स्वरयोग की। जब हम 11 अंगुल कम कर लेते हैं श्वास को, ठीक है ना, तो छाया रहित हो जाता है। तो उसका जो इंटरप्रिटेशन है, एक्सप्लेनेशन है, वो विभूति पाद योग में मिलेगा, वहां थोड़ा डिटेल स्टडी है। वहां तीसरे अध्याय का 21वां श्लोक है काय रूप संयमात तथा ग्राह्य शक्ति स्तंभ चक्षु प्रकाश संप्रयोगो अंतर्धानम। एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। ये जो लाल बिंदी है, मैंने इसलिए लगाई आपको समझाने के लिए, तिलक है ये। तो ये जो लाल है, ये आपको रेड क्यों दिख रहा है? रेड क्यों दिख रहा है? उसका रीजन क्या है? प्रकाश में 7 रंग, साइंटिफिक समझिए, ऑप्टिक्स से समझिए। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, वो हमारे शरीर पर पड़ते हैं। तो हमारा शरीर क्या है, बाकी रंगों को तो उसने एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन लाल रंग को आपको रिफ्लेक्ट किया और आपकी एंटीना रेटिना पे आया और आपको लाल दिखा। दैट्स वाई इट इज लुकिंग रेड, ठीक है ना। ये पीला क्यों है? ये पीला इसलिए है कि 7 रंग इसके ऊपर पड़े, इसने येलो को रिफ्लेक्ट कर दिया, इसलिए येलो दिखता है। ये विज्ञान की भाषा में बोल रहा हूं। वही भाषा पतंजलि ने हजारों साल पहले श्लोक नंबर चैप्टर 3 श्लोक नंबर 20 काय रूप संयमात। अगर कोई योगी अपनी काया के ऊपर संयम कर लेता है, धारणा ध्यान समाधि से अपने काया के ऊपर संयम कर लेता है, तथा ग्राह्य शक्ति स्तंभ है। अब उसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा। जो प्रकाश की जितनी किरणें आई है ना, वो 100% एब्जॉर्ब हो जाएगी। देर विल बी नो रिफ्लेक्शन। ये किससे आएगा?
काय रूप संयमा तत् ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाश संप्रयोगो अंतर्धान। अब आदमी तो सामने है, वो कब दिखेगा, ये रेड आपको कब दिखेगा, ये रिफ्लेक्ट होके आएगा तभी तो दिखेगा, नहीं तो आपको नहीं। ये पीला आपको कब दिखेगा, कि उसमें प्रकाश रिफ्लेक्ट होके आए। ये कौन कह रहा है, ऑप्टिक्स कह रहा है, ये ऑप्टिकल इंजीनियरिंग कह रही है, साइंस कह रहा है। ठीक है ना। तो इस तरह से वो सामने तो है लेकिन अंतर्धान हो जाता है। ये तीसरे अध्याय का 21वां श्लोक है। तो इस तरह से सामने है तो हर विभूति को आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, संयम साधना करनी पड़ेगी। संयम साधना का मतलब धारणा ध्यान समाधि। और धारणा ध्यान समाधि से पहले क्या है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, उसको बहिरंग कहते हैं। 5 बहिरंग है और ये 3 अंतरंग है। इनके ऊपर विजय पाए बिना नहीं होगा, ठीक है ना, इनको जीतना पड़ेगा। आप कोई, अच्छा आप एग्जाम्पल के तौर पे कहां से शुरू करें, अब कम समय में आपको बताता हूं। पहले स्थूल से शुरू करें। आपकी हर एक्टिविटी में आप पूरा प्योर टाइम दीजिए। आप खाना खा रहे हैं ना, तो बिल्कुल सिर्फ खाना खा रहे हैं, ऐसे नहीं कि टीवी भी देख रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, इधर भी देख, नो 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 नो। पूरा 100% कंसंट्रेशन, जिसको हम कहते हैं प्योर टाइम। अगर आप प्योर टाइम देकर के खाना खाते हो, परमात्मा का प्रसाद है, आपके अंदर वही भाव आते हैं, उसको खूब अच्छे से चबाते हो, है ना, तो सवाल ही नहीं उठता कि आपको गैस, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम हो। छोटी क्लास में बताते हैं, और ये इसके हमने बहुत लोगों पे एक्सपेरिमेंट किए हैं। लोगों ने कहा वही घर में खाना बनाने वाले, वही सिस्टम, 25 साल पुराना कॉन्स्टिपेशन दूर हो गया। करना क्या है, पूरा कंसंट्रेशन, पूरा धारणा ध्यान समाधि, इसको वहां से आप प्रैक्टिस करें। हर बात में प्रैक्टिस करें। जो भी काम करें प्योर टाइम, आदत डालें। डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए, है ना, इधर थोड़ा इधर भी कर रहे हैं, थोड़ा इधर भी कर रहे हैं, नहीं, इससे नहीं बनेगी बात। हाँ? काय रूप संयमा तथा ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाश संप्रयोगो अंतर। और वो का वो शिव सरोदय के श्लोक नंबर 228 में लास्ट वाली लाइन में बताया, छाया च एकादशे भवे। 11 अंगुल श्वास कम करने से आप छाया रहित हो जाते हैं, सामने है। लेकिन अलग अलग तरीके, वो प्राणायाम का तरीका है और ये आपका तरीका है। तो इसमें तो प्राणायाम वगैरह सब आगे, सभी अंग, 8 लिम्स आगे। तो उस सफलता को, ऐसी सिद्धियां हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह के वीडियो नेक्स्ट आपके लिए और बनाएंगे, ठीक है ना, जिसमें एक एक का आपको एग्जाम्पल देके के समझाएंगे कि साइंटिफिकली ये कैसे प्रूव हो सकता है। जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा संपर्क नंबर है 9521294288। मैं योगा गुरु RC शर्मा, रिटायर्ड इंजीनियर, एक्स योगा गुरु एम्स जोधपुर, है ना। स्वर योग की हमारी क्लासेज होती है, हर महीने होती है, उसके अंदर हम इन टॉपिक्स को हम चर्चा करते हैं। हमारी एकमात्र संस्थान है जहाँ पे तत्व ज्ञान का प्रैक्टिकल अभ्यास कराया जाता है। और पूरा एजुकेशन जो है ना, एज पर टेक्स्ट ग्रंथ के अनुसार देते हैं, कोई नहीं देता इस तरह का। और इस सब के बावजूद जो हमारे, आप कंपिटिटर कह सकते हैं, इक्विवेलेंट कह सकते हैं, उनसे हमारी 1/3 फीस है। हमारी फीस भी बहुत कम है। तो आप जरूर जुड़ें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब में विराजमान परमात्मा को, आप सबको मेरा प्रणाम। हरि